गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक जेईई। आपका इस चैनल में आज स्वागत है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को इतना इजीली तरीका से सॉल्व करेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि आप इतना इजीली तरीका से सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग इस क्वेश्चन को मेथड 1 एंड मेथड 2 दो तरीका से भी इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और आपको इस क्वेश्चन में आज पीएचडी करा देंगे। और आप समझ लीजिएगा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप किसी को बिल्कुल इजीली तरीका से समझा भी सकते हैं। और मेथड 1 एंड मेथड 2 तरीका से आपको ये क्वेश्चन आज हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप यूनिक जेईई नीट चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आप हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए एंड बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। ए एंड बी के बीच में मेरा क्या पूछता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है। यानी ये पूरा सर्किट को सोल्व करके मेरा कितना रेजिस्टेंस आएगा मेरा वही पूछता है। सबसे पहले हम लोग इस फिगर में देख लेते हैं कि ये मेरा सिमेट्री हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि मेथड 1 से इसको सोल्व करने वाले हैं इस सर्किट को, और करंट की विधि से आज हम लोग इस सर्किट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से करंट भेजेंगे। यहाँ से हम लोग करंट कितना भेजेंगे? I1 प्लस I2। यहाँ से हम लोग करंट I1 प्लस I2 भेजे तो मेरा यहाँ से भी करंट मेरा क्या जाएगा? I1। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ इसके ऊपर क्या है? R है, इसके नीचे क्या है? R है। मतलब आप अगर इसको ऐसे कर दीजिएगा तो आपका क्या दिख रहा है कि जैसा सेम टू सेम नीचे है वैसा सेम टू सेम ऊपर भी है। तो यहाँ से करंट हम लोग भेजे I1 प्लस I2, तो यहाँ से भी हम लोग करंट भेज देते हैं I1 प्लस I2। तो अब पहले हम लोग इस नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर वाले को आपको बताते हैं। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस से मेरा करंट पास होता है I1 प्लस I2 आ जाएगा यहाँ तक, ये करंट ऐसे करके। उसके बाद करंट क्या मेरा दो तरफ बटेगा, एक ये साइड बटेगा एक ये साइड बटेगा। करंट जाएगा एक मेरा ये रेजिस्टेंस के साइड जाएगा, एक मेरा ये रेजिस्टेंस के साइड जाएगा करंट। तो ये साइड से मानिए मेरा करंट कितना गया I2, यहाँ से करंट I1। और हम लोग एक बात आज जान लेते हैं कि जितना करंट हम लोग इनपुट देंगे उतना करंट हम लोग आउटपुट नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या यहाँ से करंट I1 प्लस I2 भेजे, तो यहाँ हम लोग करंट पहले I1 प्लस I2 ले लेते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि ये I2 करंट क्या ऐसे लेके गया, यहाँ आके यहाँ डायरेक्ट मिल गया। ऐसे करके मेरा करंट I2 जाता है, ऐसे करके करंट I2 चले गया। और अब मेरा ये I1 जो है ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। यानी मेरा क्या हुआ, ये मेरा I1 करंट ऐसे करके जाएगा। I1 करंट मेरा क्या, हम यहाँ कितना I1 प्लस I2 करंट भेजे हैं, तो यहाँ हम लोग I1 प्लस I2 करंट ले लिए। यहाँ से ऐसे करके अगर I1 करंट भेजेंगे तो I1 करंट मेरा ऐसे करके चले जाएगा, ऐसे करके I1 करंट आके यहाँ मेरा जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, जितना करंट भेजे उतना करंट हम लोग ले लिए। उसी तरह से सेम टू सेम मेरा क्या है, नीचे जैसा फिगर है वैसे ऊपर भी फिगर है। तो यहाँ भी करंट हम कितना I1 प्लस I2 भेजे, तो यहाँ भी करंट हम लोग I1 प्लस I2 ले लेते हैं। यहाँ भी हम करंट I1 प्लस I2 ले लेते हैं। और यहाँ भी ऐसे करके जाएगा करंट I1 प्लस I2 ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मेरा करंट I2 गुजरेगा, यहाँ से मेरा I1 करंट गुजरेगा। क्योंकि यहाँ से मेरा I2 करंट गुजरा है तो वहाँ से भी मेरा I2 ही करंट जाएगा। ये कि I2 करंट क्या ऐसे करके जाएगा, ऐसे करते करते मेरा I2 करंट यहाँ आ गया I2 करंट। और अब मेरा I1 करंट भी ऐसे करके जाएगा, I1 करंट भी ऐसे करके आ गया यहाँ। यानी हम जितना करंट भेजे उतना करंट हम लोग ले लिए। इनपुट I1 प्लस I2 करंट भेजे, हम लोग यहाँ ले भी लिए I1 प्लस I2 करंट ले लिए। तो अब हम लोग एक बात यहाँ गौर किए कि यहाँ से हम लोग I1 करंट लिए, तो ये I1 करंट मेरा ऐसे लेके चले गया, यानी और यहाँ से भी मेरा I1 करंट आया तो I1 करंट मेरा ऐसे लेके चले गया। यानी मेरा ये क्या है कि ऐसे करके भी I1 करंट भेजे तो मेरा ऐसे लेके चले गया, यहाँ से भी I1 करंट भेजे तो ऐसे लेके चले गया। इसका मतलब क्या, यहाँ कोई करंट किसी को क्रॉस करता है नहीं। यानी क्या, अब यहाँ मेरा करंट तो क्रॉस नहीं करता है। यहाँ से I1 करंट भेजे, I1 ऐसे लेके चले गया, यहाँ पे I1 भेजे तो I1 ऐसे लेके चले गया। इसका मतलब इन दोनों को हम लोग यहाँ छुटा कर ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हम लोग इसको कर दिए, तो यानी क्या, अब ये दोनों क्या है मेरा सीरीज में है,
और ये दोनों भी क्या है मेरा सीरीज में है। आपको इसका एक छोटा सा इसी का आपको एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं। यहाँ से हम लोग ये साइड मेथड वन से सॉल्व करेंगे, यहाँ में हम तो क्या इसका हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सबसे शेयर भी कर सकते हैं, और आपके फोन में जितना भी नंबर है आप उन सबको भी ये शेयर कर सकते हैं। और हम आपको क्या पता है कि यहाँ क्या है मेरा ये करंट एक दूसरे को क्रॉस करता ही नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे करके बना सकते हैं। बिल्कुल ये भी क्या है मेरा उसको क्रॉस ही नहीं करता है। क्या यहाँ से भी मेरा क्या करंट उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी मेरा ऐसे करके फिगर बनेगा। यानी क्या यहाँ करंट मेरा एक दूसरे को क्रॉस किया ही नहीं। तो अब ये पूरा सा क्या है मेरा आर आर करके पूरा सा ए टू जेड पूरा सा आर करके लिख देते हैं। अब क्या है ये दोनों मेरा किसमें है, ये दोनों किसमें है मेरा सीरीज में है। ऐसे करके एक वायर ही है ना जिसमें दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसको ऐसे ही करके रखा है। तो ये दोनों किसमें है मेरा सीरीज में है, और ये दोनों भी मेरा सीरीज में है। तो ये क्या आर आर कितना हो गया 2R, और यहाँ भी क्या आर आर 2R। जब 2R मेरा किसमें है पैरेलल में है, तो मेरा क्या हो जाएगा ये चारों को सोल्व करके क्या 2R पैरेलल में है, तो मेरा क्या हो जाएगा सिर्फ आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा सोल्व करेंगे, ये दोनों क्या है मेरा सीरीज में है, और ये दोनों भी मेरा क्या है सीरीज में है। तो एक लोग यहाँ ऐसे के बनाने बताओगे मेरा आर और आर किसमें है, दोनों किसमें है सीरीज में है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल में है। ये आर आर कितना हो गया जोड़ेंगे तो 2R, यहाँ भी क्या है आर आर सीरीज में, तो कितना हो गया यहाँ भी 2R, यहाँ भी मेरा आर आर कितना हो गया 2R हो गया। इसको ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं, लिख देते हैं हम लोग इसको। और यहाँ भी क्या है ये दोनों किसमें सीरीज में, ये दोनों किसमें सीरीज में है। आर आर कितना हो गया 2R, यहाँ भी क्या है आर आर 2R। यहाँ पॉइंट क्या है मेरा A, यहाँ पॉइंट है मेरा B। ये तो क्या है आर आर क्या है, आर आर क्या है ये दोनों रेजिस्टेंस मेरा किसमें है पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल में है, और हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि क्या है 2R यानी मेरा रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल में है। कितना है 2R, तो 2R/2 यानी मेरा कितना दो रेजिस्टेंस है, तो क्या 2R/2 तो कितना हो गया R इक्विवेलेंट बराबर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो R, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट 1/2R + 1/2R। हम लोग सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा मेरा R। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया मेरा R। तो उसी तरीके से इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा R। इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा R। और अब अब ये तीनों किसमें है मेरा सीरीज में है। ये तीनों भी अब मेरा किसमें सीरीज में है, और ये तीनों भी मेरा किसमें है सीरीज में है। इसका भी हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे की डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ मेरा पॉइंट क्या है A है, यहाँ क्या है मेरा B है। ये तीनों क्या है मेरा सीरीज में है, यानी ये मेरा R R R ये तीनों और ऐसे करके मेरा सीरीज में है। हम इसको इन तीनों को ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को सम की तो क्या आया था मेरा R, तो यानी मेरा तीनों क्या है R करके। उसी तरीके से नीचे भी ये तीनों किसमें है मेरा सीरीज में है, इन लोगों को भी R R R करके लिखते हैं। अब ये तीनों किसमें सीरीज में, ये तीनों भी सीरीज में है। ये क्या ये तीनों किसमें है मेरा सीरीज में है, यानी ये R ये रेजिस्टेंस सीरीज में, ये रेजिस्टेंस भी सीरीज में। इन तीनों रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3R, और इन तीनों रेजिस्टेंस को भी हम सोल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3R आ गया। ये मेरा मतलब ऐसे क्या आ गया, ऐसे करके 3R, ऐसे करके यहाँ मेरा कितना आ गया 3R, यहाँ भी 3R, यहाँ पॉइंट क्या है B है, यहाँ पॉइंट क्या है मेरा A है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो गया मेरा डायरेक्ट R इक्विवेलेंट मेरे बराबर 3R/2। वही रेजिस्टेंस A एंड B के बीच में निकालने के तो क्या आ जाएगा मेरा 3R/2। इसको हम लोग मेथड 1 से कितना इजीली तरीका से सोल्व करनी है। अब हम लोग देखेंगे क्या मेथड, अब हम लोग मेथड 2 से सोल्व करेंगे। मेथड 2 से इसको सोल्व करेंगे, मेथड 2 से इसको सोल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि ये मेरा ऐसे सिमेट्री है लग रहा है,
हम लोग अब देखेंगे कि सिमेट्री है कि नहीं है। जैसा आर यहाँ वैसा आर यहाँ, जैसा 2R उसी तरह से 2R यहाँ आर यहाँ भी आर यहाँ भी आर, यानी ये मेरा क्या है, मेरा सिमेट्री है। तो क्या नीचे जैसा बिल्कुल इससे नीचे जैसा डायग्राम है बिल्कुल हूबहू डायग्राम से ऊपर भी है। तो यहाँ ये अगर दोनों मेरा हम इस हाथ को ये वाला डायग्राम मान लिए, इस हाथ को हम लोग ये वाला डायग्राम मान लिए। तो अगर ये दोनों मेरा ऐसे क्या है तो दोनों ये वाला मतलब ये वाला डायग्राम को हम लोग ये वाले डायग्राम के ऊपर ऐसे करके बैठा देंगे। तो क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर बैठ गया एकदम बिल्कुल इजीली तरीका से, एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट बैठ गया। तो यानी क्या, ये रेजिस्टेंस इसका मेरा ये रेजिस्टेंस का पैरेलल हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस इसका पैरेलल हो जाएगा, उसी तरीके से ये इसका भी पैरेलल हो जाएगा, ये इसका पैरेलल हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, तभी आप लोग को इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप इस कुत्ते को किसी अदर को भी इजीली तरीका से समझा सकते हैं। ये मेरा डायग्राम ऐसे करके बन गया, यानी इससे रेड वाला 9 से ऊपर देखिए तो क्या ऐसे ही हूबहू डायग्राम है, और ये डायग्राम को हम लोग इसके ऊपर बैठा दिए एकदम बिल्कुल। तो ये मेरा क्या है, बिल्कुल फिट होके इसके ऊपर ऐसे करके बैठ गया। जैसे ये दोनों है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों फिंगर किसमें है मेरा, ये दोनों फिंगर क्या है बोलेंगे, मेरा सीरीज पैरेलल में है। ये दोनों फिंगर भी किसमें है, मेरा पैरेलल में है। उसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में है ये रेजिस्टेंस का पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा R/2 उसी तरीके से ये वाला रेजिस्टेंस मेरा इसके ऊपर बैठा है, तो क्या हो जाएगा R/2। उसी तरीके से ये दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों के ऊपर बैठ गया है, ये दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर बैठ गया है, तो पूरा सा मेरा R/2 हो करके हो जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस मेरा किसमें है, सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। और ये मतलब क्या, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, R रेजिस्टेंस R/2 तो क्या हो गया मेरा R रेजिस्टेंस, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो गया मेरा R रेजिस्टेंस। तो हम लोग ये क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस मेरा क्या है, सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस में क्या है, मेरा सीरीज में है। तो इसका हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ऐसे करके। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, मेरा सीरीज में है, तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ के लिख दिए, दोनों को जोड़ के लिख दिए। उसी तरीके से यहाँ से ऐसे ये वाला रेजिस्टेंस मेरा ऐसे करके जुड़ा हुआ है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो गया मेरा R/2 क्या सीरीज में है, तो क्या हो गया मेरा R। उसी तरीके से ये भी क्या R/2 किसमें है, सीरीज में है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा R, और ये क्या है मेरा R/2, और ये भी क्या है मेरा R/2। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, मेरा पैरेलल में है R, तो क्या हो जाएगा मेरा R/2। तो अब ये तीनों किसमें आ गया, मेरा सीरीज में आ गया, ये तीनों मेरा ऐसे करके सीरीज में आ गया। यहाँ क्या है मेरा A, यहाँ क्या है मेरा B, ये रेजिस्टेंस क्या है मेरा R/2, ये वाला रेजिस्टेंस ये वाला है, तो ये क्या है मेरा R/2। अब ये दोनों किसमें पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा मेरा R/2। अब ये तीनों किसमें है, मेरा सीरीज में है, यानी मेरा आर्ग्यूमेंट A से B तक आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, तो क्या हो गया मेरा, क्या मेरा R/2 क्या तीनों परस में है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा 3R/2 हो गया मेरा आंसर। और यहाँ भी मेरा कितना आया था 3R/2, यहाँ भी कितना 3R/2, और यहाँ भी आंसर में है मेरा 3R/2। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कितना इजीली तरीका से सॉल्व करनी है। और ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है कि हम आप लोग को समझाए हैं बहुत कुछ इसमें, मतलब आपको इसमें आपका 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इतना इजीली तरीका से समझा दिए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, आप इस टाइप का कोई भी सर्किट को बिल्कुल इजीली तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कितना इजीली तरीका से सॉल्व कर दिए हैं। तो आज के लिए बस थैंक्स।